जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज के इस नए वीडियो में क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 2026 में बोर्ड एग्जाम देंगे, आपका हिंदी विषय का पेपर 18 फरवरी को है। मेरे प्यारे बच्चों, 18 फरवरी के लिए मैं लेकर के आ चुका हूं आपकी हिंदी विषय के लिए एक वायरल मॉडल पेपर। और इस वायरल मॉडल पेपर को यदि आप तैयार करके जाएंगे तो 18 फरवरी को हिंदी विषय के पेपर में आप 70 में 70 का टारगेट जरूर पूरा कर लेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, समय आपको मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का। पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। नोट के अंतर्गत ध्यान देना, प्रारंभ के 15 मिनट आपको मिलेंगे प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए और सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य होगा। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, खंड आ और खंड बा, यानी पेपर आपका 2 खंडों में विभाजित रहेगा, खंड आ में और खंड बा में। खंड आ में 1 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं और इन प्रश्नों का उत्तर आपको ओएमआर उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट कलम से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला कर चिन्हित करना है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर कर देंगे और आप जब ओएमआर सीट भरेंगे, इस तरह की ओएमआर सीट होगी जिसमें आपको खंड आ के सभी प्रश्नों का उत्तर भरना होगा। प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 20 तक के प्रश्नों का उत्तर आपको ओएमआर सीट में भरना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दें, आप सभी लोग खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त ओएमआर उत्तर पत्रक पर ही आप लोग उत्तर देंगे। और एक बार आपने ओएमआर सीट में जो भी उत्तर भर दिया उसके बाद उसे आपको काटना नहीं है, ना ही इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग करना है, कुछ नहीं करना। प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं, कौन सा प्रश्न कितने अंक का है इसका भी विवरण आपको देखने को मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चों, खंड बा 50 अंकों का होगा। इसमें 50 वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे और इन प्रश्नों का उत्तर आपको बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर लिखना होगा। क्लियर? खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करिएगा। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिएगा और अंतिम प्रश्न तक करते जाइएगा। जो प्रश्न नहीं आता है उसके लिए आप अपना कीमती समय नष्ट नहीं करेंगे। क्लियर? चलिए तो देख लेते हैं खंड आ और खंड बा में किस तरह के प्रश्न आएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ के प्रत्येक प्रश्न जो होंगे, यानी खंड आ में प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, बहुविकल्पी प्रश्न होंगे और पूर्णांक रहेगा 20 अंकों का। तो आप सभी लोग 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए इस वायरल मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को तैयार कर लेंगे। चलिए, पहला प्रश्न है, कलम का सिपाही कृति के लेखक हैं। यहां से 3 प्रश्न बन सकते हैं। कलम का सिपाही की विधा क्या है? उत्तर होगा जीवनी विधा की रचना है। कलम का सिपाही किसकी जीवनी है? यदि प्रश्न आता है तो उत्तर होगा प्रेमचंद जी की जीवनी है। अब यहाँ पर प्रश्न है, कलम का सिपाही के लेखक कौन है? राइट आंसर होगा ए वाला ऑप्शन, अमृत राय। दूसरा प्रश्न है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन हैं? तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं जय शंकर प्रसाद जी। बी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए, तीसरा प्रश्न है, उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन हैं? तो भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन हैं? भगवती चरण वर्मा जी हैं। और ये उपन्यास है, भूले बिसरे चित्र किस विधा की रचना है? ये उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। चलिए, चौथा प्रश्न है, अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? तो अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा, विष्णु प्रभाकर जी की रचना है। प्रश्न संख्या 5 है, गोदान किस युग की रचना है? तो इसका जो है उत्तर क्या हो जाएगा? शुक्ल युग की रचना है, पहला ही ऑप्शन सही होगा। और गोदान गबन सेवा सदन, गोदान गबन सेवा सदन, ये सभी रचनाएं, तीनों रचनाएं किसके द्वारा लिखी गई हैं? मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई हैं और तीनों उपन्यास विधा पर आधारित रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक कौन हैं? तो मेरी आत्मकथा जीवनी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे भारत के प्रथम
राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है नीरजा के रचनाकार कौन है? तो नीरजा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा जी की रचना है। बी वाला ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 8 है द्विवेदी युग की कालावधि क्या है? तो द्विवेदी युग की कालावधि है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर राइट आंसर होगा सन 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो तार सप्तक का प्रकाशन यानी संपादन किसने किया था यदि प्रश्न आ जाए? तो उत्तर होगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने किया था। और यहाँ पर प्रश्न है कि इसका जो है प्रकाशन कब हुआ? तो सन 1943 ईस्वी में। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न संख्या 10 है शुक्ल युग की समय सीमा क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों शुक्ल युग की समय सीमा है सन 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। हा रघुनंदन प्रेम परीते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो एक चीज और आप लोग नोट कर लेना, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है, और मेरे प्यारे बच्चों वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। क्लियर। तो यहाँ पर ध्यान दें, ये जो उदाहरण दिया गया है ये है करुण रस का, जिसका स्थायी भाव होता है शोक। आहुति सी गिर पड़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी, उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर उपमा दी गई है, तुलना की गई है, यहाँ पर है उपमा अलंकार। बी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं होती हैं। तो सोरठा छंद में कुल 4 चरण होते हैं। कितने? 4 चरण होते हैं। सोरठा छंद के पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। सोरठा छंद के यहाँ पर प्रश्न है दूसरे और चौथे चरण में, तो दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। आपका विकल्प सही होगा डी वाला। क्लियर। आगमन शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो गमन क्या है? मूल शब्द है, और इसमें उपसर्ग क्या लगा हुआ है? दीर्घ आ, यानी जिसे बड़ा आ आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर डी वाला ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न है माता पिता में समास है। तो जहां पर पहला पद और दूसरा पद, पहला पद क्या है? माता है, दूसरा पद क्या है? पिता है। जहां पर दोनों पदों की प्रधानता हो, या कहने का तात्पर्य है दोनों पदों की बराबर वैल्यू हो, वहां पर होता है द्वंद्व समास। बी वाला ऑप्शन सही होगा। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसमें से पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो भू, धरा और वसुधा, ये सभी पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। प्रसून किसका पर्यायवाची है? ये है फूल का पर्यायवाची। युष्मद का सप्तमी एक वचन का रूप क्या होगा? तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। तुमसे सोया नहीं जा सकता, वाक्य में वाच्य क्या है? तो भाववाच्य है या कर्मवाच्य है? तो यहाँ पर है भाववाच्य। अगला है प्रश्न भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो वर्ण या अक्षर। पहला ही ऑप्शन सही होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इसी तरह के 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, और इन प्रश्नों का उत्तर आपको ओएमआर सीट में भरना होगा, जिसका आप नमूना देख सकते हो। चलिए ध्यान दें, इसके बाद खंडबा, जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न आने हैं। पहला है प्रश्न निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। 6 नंबर का ये आएगा। तो पहला गद्यांश है कुशंग का ज्वर। 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए ये गद्यांश सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुसंग का जोड़ सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नत की ओर उठाती जाएगी। मेरे प्यारे बच्चों पहला प्रश्न यहाँ पर है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ये जो गद्यांश लिया गया है मित्रता पाठ से लिया गया है, और इस पाठ के लेखक हैं आचार्य
रामचंद्र शुक्ल जी। रामचंद्र शुक्ल जी। क्लियर। मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित अंश की ही व्याख्या आपको करनी है और एक और प्रश्न आएगा जिसका उत्तर आप गद्यांश से ही कर लेंगे, अथवा में भी गद्यांश है, ये भी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। उसे यह भी पता लगाना चाहिए कि जिस अभाव के कारण वह ऋषालु बन गया है उसकी पूर्ति का रचनात्मक तरीका क्या है। जिस दिन उसके भीतर यह जिज्ञासा आएगी उसी दिन से वह ईर्ष्या करना कम कर देगा। इसका भी पहला प्रश्न है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ये लिया गया है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। लेखक हैं इस पाठ के रामधारी सिंह दिनकर जी। रामधारी सिंह दिनकर। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। दूसरा प्रश्न रेखांकित अंश की व्याख्या और एक और प्रश्न आएगा, तो एक गद्यांश आपको हल करना है। चलिए प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। 6 नंबर का प्रश्न ये आएगा। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लांघे, अंधे को सब कछु दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तेहि पाई। पहला प्रश्न, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। ये लिया गया है पद शीर्षक पाठ से। रचनाकार हैं सूरदास जी। क्लियर। और ये सूर सागर से लिया गया है। सूर सागर, सूरदास जी के द्वारा रचित सूर सागर के पद शीर्षक पाठ से है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और एक और प्रश्न आएगा, जिस किसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ जाता है। तो किसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ जाता है? भगवान श्री कृष्ण के चरणों की कृपा से। अथवा में भी पद्यांश है 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए, इसको भी आप लोग तैयार कर लें। रानी मैं जानी अजानी महापविपाहन हूं तो कठोर हियो है, राजहु काजू अकाजु न जान्यो, कहो तिय को जनी कान कियो है, ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है, आखिन में सखी राखिवे जोग इन्हें किम कह बनवासु दियो है। उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो वन पथ पर शीर्षक पाठ से लिया गया है ये, और रचनाकार हैं तुलसीदास जी। तुलसीदास जी। क्लियर। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। 5 नंबर का प्रश्न आएगा। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति, वाराणसी शीर्षक पाठ से लिया गया है प्रस्तुत गद्यांश। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। अथवा में जो यहाँ पर गद्यांश है, मानव जीवन से संस्करणम संस्कृति, ये लिया गया है भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से। एक ही गद्यांश आपको हल करना है। अगला प्रश्न है, दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद आपको करना है। और पहला पद्यांश जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पद्यांश है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से ये भी लिया गया है प्रस्तुत पद्यांश। और अथवा में भी पद्यांश है, यदि आप इसको नहीं करना चाहते तो अथवा वाला कर सकते हैं। सार्था प्रवस्तो मित्रम भार्या मित्रम गृहे सतः, आतुरस्य भिषक मित्रम दानम मित्रम मरिष्यता। क्लियर। ये जो है ये लिया गया है जीवन सूत्राणि शीर्षक पाठ से। अगला प्रश्न, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का आपको उत्तर देना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो भी खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है उस खंड काव्य के किसी एक प्रश्न का उत्तर आप करेंगे और आपको 3 नंबर यहां से मिलेंगे। क्लियर। अगला प्रश्न 6 का है, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का आपको जीवन परिचय लिखना होगा और उनकी प्रमुख रचना का नाम लिखना होगा। 5 नंबर का ये प्रश्न आएगा।
तो रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए बिल्कुल 100% इम्पोर्टेंट है, आप जरूर याद कर लेना। दूसरा प्रश्न है, दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय और उनकी प्रमुख रचना का नाम लिखना है। ये भी 5 नंबर का प्रश्न है। तो सूरदास, तुलसीदास और महादेवी वर्मा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है 2026 यानी 18 फरवरी के लिए, आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो 2 नंबर का प्रश्न ये भी आएगा। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित विषय पर पत्र लिखिए, 4 नंबर का ये प्रश्न है। शहर की सफाई है तो अपने शहर के मुख्य नगर अधिकारी को पत्र लिखिए। अथवा में भी प्रश्न है, आपकी बहन कस्बे से अपनी पढ़ाई पूरी कर आगे शिक्षा के लिए बड़े नगर में गई है। नगर के वातावरण में संभावित परेशानियों की चर्चा करते हुए उनसे बचने के तरीके उसे पत्र द्वारा समझाइए। क्लियर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में आपको देना है। तो वाराणसी नगरी कस्या नद्या कूले स्थिता, तो यहाँ पर एक ही उत्तर होगा, गंगाया नद्या कूले स्थिता। धीरह केन पूजते, तो इसका उत्तर हो जाएगा धीरह धीरेण पूजते। बिल्कुल सिंपल सा 2 प्रश्न हो गए, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है, मेरे प्यारे बच्चों, वातात शीघ्रतरम किम अस्ति, तो वायु से भी शीघ्र कौन चलता है। तो मन हो जाएगा इसका उत्तर। और विद्या केन वर्धते, विद्या अभ्यासेन वर्धते। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। 7 नंबर का ये प्रश्न आएगा। तो विज्ञान अभिशाप या वरदान, प्रदूषण की समस्या और समाधान, स्वदेश प्रेम या देश प्रेम, देशाटन से लाभ, छात्र जीवन में अनुशासन का महत्व। इन सभी विषयों पर निबंध आप तैयार कर लें। 2026 यानी 18 फरवरी की बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं ये विषय, जिन पर निबंध आएगा जरूर। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।